Hello viewers. Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. Haha, Anjali. So I know it's been so long कि हमने बातचीत नहीं की, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसके लिए आई एम सॉरी. एंड आई नो आप लोगों को हमारी लाइफ की अपडेट्स बिल्कुल नहीं पता, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, नथिंग. सो इट्स फाइन, धीरे धीरे हम वो चीज़ें भी शेयर करेंगे. And right now I want to tell you that me and Astha is right now at Jaipur at my place. In Jaipur at her place. Yeah. और हम एक्चुअली रियलिटी ये है कि हम रात के व्हाट्स द टाइम, हम रात के 3:45 पे बोर हो रहे हैं. 3:45 जो भी है 3:45 हम बोर हो रहे हैं. सो वी थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर हम रैंडमली बैठ के बातें कर रहे थे कि मैं बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, ऐसा ऐसा समथिंग. तो मैंने कहा इसकी एक वीडियो बनाई जाए ताकि मतलब अपने व्यूअर्स तो इतने है भी नहीं वैसे सही में, ठीक है, बट आप जितने भी हो वी रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट यू. मतलब जो भी है ठीक है. तो इतने फॉलोअर्स है भी नहीं वैसे, तो हमने सोचा क्यों ना फिर हम वीडियो डाली जाए, ये इन लोगों से बातचीत ही की जाए. तो मैं शुरू करती हूँ. तो मेरा ये सवाल अंजलि से है कि मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि जी पूछिए. एज अ एल्डर सिस्टर, ठीक है, एज अ फर्स्ट वन इन द फैमिली हु हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है. मतलब मुझे तो लगता है, देखो मैं सही बताऊँ, अगर मैं बड़ी बहन होती तो मैं तो कभी ये वाला रोल नहीं प्ले कर पाती जो अंजलि कर रही है, ठीक है. तो इसके लिए जितनी रिस्पेक्ट है मेरे मन में उतनी बेइज्जतियाँ भी है, ठीक है. बेशुरू ना कर बस अब. तो मेरा इससे ये सवाल है कि मैं छोटी थी एकदम और मैं इतनी सुंदर भी नहीं दिखती थी, ठीक है. मतलब अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, प्रेजेंटेबल हूँ, ठीक है. पहले मैं वॉलीबॉल खेलती थी, टैनिंग वगैरह ये वो, इसके कारण ओल्ड वीडियोज यू कैन चेक, ठीक है. तो मेरा इससे ये पूछना है कि हाउ डज शी फील ग्रोइंग टू लुकिंग एट मी एंड आई एम सो ग्रोन अप डूइंग माई थिंग्स बाय माई ओन वेज. तो तुझे कैसा फील होता है? पहली बात तो ये हमेशा से प्यारी है, प्यारी थी और प्यारी रहेगी. वो बात अलग है कि इसका थोबड़ा, इसके बाल पहले से बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत सुंदर हो चुके हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो सुंदर है नहीं या थी नहीं. वो हमेशा से सुंदर थी, हमेशा रहेगी मेरे लिए, तो ठीक है. एंड लेट्स कमिंग अप टू क्वेश्चन. सो एक टाइम था जब भी इसके पोटी सुसु में साफ़ किया करती थी, ऐसा मम्मी बताती है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ. और एक टाइम था जब इसको उंगली पकड़ पकड़ के मैं लेके जाती थी नीचे, पानीपत के टाइम में जब ये हम खेलने जाते थे. एक टाइम था जब हमने बैठ के बहुत लड़ाइयाँ की हैं, पढ़ाई के ऊपर हमें मार पड़ी है. Why are you acting so cute? You are not a baby right now, बच्चों. हाँ तो ठीक है, वो टाइम था. एंड उस टाइम पे एक क्यूट सा मोमेंट मैं शेयर करती हूँ, कहना है? गो हेड. ओके. सो हमारी गली में हम छोटे छोटे थे, तो एक बच्चा था, लेट्स नॉट टेक द नेम. सो हम खेलते थे तो मैं गिर गई थी, उसने मुझे पकड़ा था और मैं गिर गई थी. तो मेरे यहाँ पे निशान है, अभी भी है, छोटा सा है, इतना विजिबल नहीं है. तो वो लग गई थी मेरे बहुत ज़्यादा. तो मैं जब घर पे आई, मेरे पट्टी वट्टी हुई. पापा के उस टाइम पे नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, तो पापा जब रात को घर आए तो आस्था जाके, वो रात भर जाग रही थी, गई पापा के पास, जाके कहती पापा पापा. पापा बोले हाँ, मेरे को ना बंदूक ला दो. पापा कहते क्यों बेटा, बंदूक को क्या करेगी? तो इसने कहा डैश नेम, मैं डैश के गोली मारूंगी, फिर मेरी दीदी का मार रहे हो. डू यू रिमेम्बर दैट? ये एक सीन था बचपन का, ठीक है. ये मुझे आज भी सुन के बड़ा अच्छा सा लगता है. आई फील सो सिक्योर्ड, सो नाइस, जबकि आई एम द एल्डर सिस्टर, ठीक है. बट दैट वॉज अ क्यूट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. देन धीरे धीरे हम बड़े हुए, हम शिफ्ट हुए टू हरियाणा, टू आदमपुर. एंड देन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हमारी लाइफ में. ऑफ कोर्स स्कूल चेंज हुआ, फ्रेंड्स चेंज हुए. एंड एक टाइम था जब मैं ना
अपने रूम में अपना फ़ोन चला रही होती थी, मतलब अपना तो नहीं, मेरे को फ़ोन मिला नहीं था, 12th के बाद मिला है मुझे, द रियल स्ट्रगल, बट ठीक है। तो जब मुझे फ़ोन मिला था, मैं किसी से टेक्स्ट पे बात करती थी या कॉल करती थी, तो ये ऐसे झांक झांक के देखती थी और मुझसे पूछती थी, दीदी दीदी क्या हुआ, अच्छा अच्छा उसने ऐसे बोला, ओ ऐसे करती थी, ठीक है। बट गाइज यू हैव डेट, यू गाइज बट डेट, ऐसे कर करके मुझसे सवाल पूछा करती थी, क्या कर रहे थे हैं, फिर ऐसे करके बात करती थी। एंड मैं बुद्धू सी बता भी देती थी, ऐसे हुआ, पता है ये हुआ वो हुआ। एंड देन रात को 2-2 बजे मुझसे पूछ के रेसिपी बनाना मैगी की, ठीक है। एंड मम्मी की मार मैं सहती थी, ठीक है। कोई भी चीज़ होना, पापा को कुछ जाके बोलना, मेरे को कुछ पता चलना, देन मेरे को ही मार पड़ना, बिकॉज आई एम द एल्डर वन। एंड इसकी कोई भी गलती हो, घर वाले सारे आके मुझे बोलते थे, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तेरी वजह, तो ऐसा होता था। स्पेशली मम्मी बहुत डांटती थी मुझे। देन अब करंट सिचुएशन इज टोटली अपोजिट। अभी अकेले अपने रूम में बैठी होती है गेट बंद करके, और गलती से अगर मैं गेट खोल के रूम में भी आ गई, दीदी प्राइवेसी, एंड उस टाइम पे से प्राइवेसी याद नहीं आई जब मेरे फोन में झांक झांक के देखा करती थी। बट अब इसके रूम में कोई आ भी जाए तो प्राइवेसी, लाइक सीरियसली। और अभी अपने हाथ का खाना दूसरों को बना के खिलाती है, तो लोग आके मुझे बताते हैं, यार अंजलि तेरी बहन तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, अंजलि आज तक खाना बहुत अच्छा बनाती है, ऐसे करके बताते हैं। मुझे बता रहे हैं, मुझे द ओजी कुक को, जिससे पूछ के रेसिपी बनाती थी ये। बट ठीक है, आई फील नाइस, आई फील प्राउड ऑफ हर दैट शी इज सो ग्रोन अप, सो नाइसली ग्रोन अप टू अ क्यूट बेबी। एंड अभी ये सारे काम अपने खुद करती है, अकेली रहती थी दिल्ली में, शी मैनेज्ड ऑल द थिंग्स बाय हर सेल्फ। एक टाइम था, मुझे ऐसा याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तो मेरे को पापा ने ये बोला था कि जाके ये फॉर्म्स अंदर जाके फिल करवाना है, अंदर पेरेंट्स अलाउड नहीं थे। तो मैं काँप रही थी कि मैं कैसे जाके एप्लीकेशन लिखूंगी, कैसे क्या करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और वही सारी चीज़ें सेम एग्जैक्ट इसने पता नहीं कैसे सीख ली, कब सीख ली, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अभी रिसेंटली हम एक ट्रिप पे गए थे, तब हम दोनों ही गए थे, सिस्टर्स ट्रिप। देन शी मैनेज बस बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, एवरीथिंग बाय हर ऑन, जो चीज़ें मुझे भी नहीं पता। और अब मैं इससे आके पूछती हूँ, सुन ये मेरे फ़ोन में ना कुछ चल नहीं रही, कैसे चलेगा बता दे, इसकी रिंगटोन चेंज नहीं हो रही, ये कैसे होगी, अब ये मुझे सिखा रही है। सो दिस इज़ द होल थिंग्स विच चेंज्ड थ्रू टाइम। तो ये इस पर्सपेक्टिव का स्टोरी। तो अब मेरी स्टोरी ये थी कि मैं ना वो वाली रील देखी होगी सभी ने, जिसके अंदर वो छोटी बहन होती है, आई डोंट नो द एक्टर्स नेम, फिर वो बड़ा भाई बाहर से आता है, तो वो कहता है कि तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, बात तो बता मुझे, तू मेरे से बातें ही नहीं करती, तू मेरे से कुछ शेयर ही नहीं करती। तो वो छोटी बहन ऐसे होती है कि तुम बड़े भाई बहन घर में बच्ची को अकेला छोड़ के चले जाते हो, फिर तुम्हारे पास टाइम होता नहीं है बात करने को, और फिर तुम एक दिन अचानक से इन द ब्लू मून तुम घर आते हो और तुम सोचते हो कि हम तुमसे उतना ही फ्रैंक होके वो सब बातें गा देंगे। हम कैसे गा दे, तुमने हमें उस घर में अकेला छोड़ दिया जिस घर में तुम खुद नहीं रहना चाहते थे, ठीक है, जिस घर में तुम्हारा खुद का मन करता था कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर जाना है, जिसके अंदर हम, हालांकि बात ये नहीं है कि घर टॉक्सिक था, बात ये था कि हमें कुछ करना है, और हमें यही समझ आ रहा था कि करने का मतलब क्या है कि घर से निकल जाओ, मतलब वहां जाके करना क्या ये हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है घर से निकल जाओ, घर से निकलोगे कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। फिर ये चली गई, हम घर पे रहते थे, अब खाना वाना सब ओके, मुझे पसंद भी है अपने पसंदीदा लोगों के लिए खाना बनाना, तो खाना वगैरह बनाते थे, खाना वगैरह सब ओके डन। इसके बाद दिल्ली की बारी आई, तो मैंने फ़ोटोग्राफी चूज़ करी, और आई लव्ड, मुझे अभी भी बहुत पसंद है फ़ोटोग्राफी, नो हेट, बट फोटोग्राफी बहुत, जितना ऐसे सुनने में लगता है ना वाह फोटोग्राफी, उतना ही ये हार्ड टू लर्न है। मतलब मेरे लिए ये सिर्फ हॉबी थी, और हॉबी के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रीडम रहे, बट अगर आप पैसा कमाना चाहते हो फोटोग्राफी से तो तुम्हें किसी के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, और फिर वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो इतने ऑर्डर्स तो मेरे से नहीं लिए जाते। मन के मालिक हैं, मन के राजा हैं। एंड
उसके बाद में उसके बाद में ये सब हो गया, ये जो भी बात में हमने बता दी। और एंड हाँ, सॉरी कि हम इतने टाइम तक कंटिन्यू नहीं थे, मतलब मैंने वीडियोस नहीं डाली या मैंने इसे बहुत बार कहा भी था कि मेरे को तेरा चैनल हैंड ओवर कर दे, मैं अ डे इन माई लाइफ विदाउट फेस बना दिया करूंगी, या फिर पीजी की बना दिया करूंगी, पीजी के खाने की बना दिया करूंगी, कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी। दिया ही नहीं इसने, 5,000 रुपये मांग रही थी गरीब। ओ भाइयो, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लाइफ चेंजेस, बट नाउ वी आर बैक। So we are shifting to somewhere. Right now we are in Jaipur and we are planning to shift somewhere. तो जल्दी आपको वो भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड उससे पहले मेरी एक शॉर्ट फिल्म आ चुकी है यूट्यूब पे, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखना, रोड गार्जियन के नाम से, RCV प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है? तो आप वो जाके देखना एंड वो प्लीज़ देख लेना। बाकी तो थिएटर रिलीज़ हुई थी, वो आप नहीं देख पाओगे। होपफुली जब जल्द ही वो अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आती है तो वी विल लेट यू नो। टिल देन आप ये चीज़ें तो ज़रूर कर लें। एंड अब आपको शायद हमारी लाइफ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरे पापा का चैनल जो था प्रतिभा का खजाना, उसे भी जाके फॉलो कर लेना क्योंकि उस पर भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट। और नहीं भी आई हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच गए मतलब कुछ तो पसंद आया है। सो थैंक यू, ओवर टू हर। बाय, लव यू, बाय, टेक केयर, बाय, बाय, बाय।